अनुप्रिया पटेल का कुछ काम हो जो मिर्जापुर में आपको अच्छा लगा हो अभी तक? अनुप्रिया पटेल ने, अब मैं कैसे बताऊं कि जो उन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया है तो मैं बताऊं कैसे कि कहने के लिए तो सभी कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। वहाँ पे आप जाके एक बार देखिए क्या हुआ है। ये तो आपके जाने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ क्या किया गया है। जो ये कहना है कि रमेश बिन बाहरी हैं, तो ये रमेश बिन बाहरी नहीं है। रमेश बिन मिर्जापुर के मजमा विधानसभा से 3 बार लगातार विधायक रहे। जो कि अनुप्रिया पटेल को आप बाहरी कह सकते हैं, जो कि रोहनिया क्षेत्र से आती हैं, वो बाहरी हैं। इस तरीके से अनुप्रिया पटेल कोई 10 सालों में कोई काम उन्होंने नहीं किया, जिसके वजह से और जाति समीकरण दोनों का मेल खाने की वजह से वहाँ पे समाजवादी पार्टी रमेश बिन जीत है। प्रिया पटेल वहाँ से हैं, उनका वर्चस्व वहाँ माना जाता है। फिर जो भदोही से उठ के रमेश बिंद को भेजा गया है, तो कहाँ से वो टक्कर दे पा रहे हैं उनको? बिल्कुल टक्कर दे पा रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पे आज तक उन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया है कि जिसकी वजह से उनको वोट दिया जा सके। किसी घर में आप चले जाइए सांसद बनने के बाद, वो वहाँ पे दिखी नहीं। जब लास्ट में चुनाव आया है तब वो नितिन गडकरी को बुला करके 4 लेन पास कराई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाई रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ विपिन। आज मैं चुनावी मुद्दों पर बात करते हुए मिर्जापुर के सीट को लेकर बात करूंगा, क्योंकि यहां से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं और सपा की तरफ से वहां पे उतारे गए हैं रमेश बिंद, जो कि भाजपा से भदोही से पहले विधायक थे, जिनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद उनको समाजवादी पार्टी अपने तरफ से मिर्जापुर से उनको टिकट देती है। तो माना यह जा रहा है कि वहाँ पे टक्कर बढ़िया होने वाली है, क्योंकि बिंद समाज जो है वो एक तरफा वोट करेगा। वो नाराजगी भी जाहिर कर रहा है, क्योंकि जो सांसद तत्कालीन थे उनके समाज के, उनका टिकट काट के किसी और को टिकट देना, इससे भी हो सकता है कि लोग नाराज हो रहे हो। तो हमारे साथ देखिए मिर्जापुर के 2 लोग हैं जो ऐसे ही चुनावी मुद्दे बात करते हुए हमसे मुलाकात हो गई। तो फिर ये लोग वहाँ रहते हैं, इनका घर है, परिवार है, ये लोग पूरा मिर्जापुर घूमते हैं। तो इन लोगों को पता है कि वहाँ किसकी टक्कर है, क्या अनुप्रिया पटेल वहाँ से सीट निकाल पाती है, या फिर समाजवादी पार्टी वहाँ पे टक्कर दे पाती है, या फिर वो सीट निकाल पाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभम यादव। शुभम जी, क्या लग रहा है इस बार मिर्जापुर से क्या होने वाला है? मिर्जापुर से पीडीए सपा समाजवादी पार्टी ही सीट निकालेगी, क्योंकि विकास के नाम पे 10 सालों से इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। आज मिर्जापुर की अगर सड़क देखी जाए तो सड़क की जो हाल है उससे कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, काफी लोगों को नुकसान मिल रहा है, और आज तक कभी ये रोड बना ही नहीं है। इनकी सरकार आती है तो बस। आप कह रहे हैं मिर्जापुर का विकास नहीं हुआ, लेकिन मिर्जापुर के ही नेता जब आते हैं, जब रैली करते हैं, तो सीधे सीधे कहते हैं कि मिर्जापुर को हम लोगों ने इतना नंबर 1 बनाने का काम कर रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी का अब कॉरिडोर बनाना शुरू कर दिया है। तो वो तो कहने के लिए तो सभी कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। वहाँ पे आप जाके एक बार देखिए क्या हुआ है। ये तो आपके जाने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ क्या किया गया है। मोदी जी का इस बार राम मंदिर जो फैक्ट है वो पूरी तरीके से खिलाफ है। राम मंदिर हो चाहे हिंदू मुसलमान हो, इस समय लोग को महाराज आप कह रहे हैं कि राम मंदिर खिलाफ है। राम मंदिर के नाम पर पूरे भारत में वोट लिया जा रहा है। जो वोट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अंधभक्त है। विकास के नाम पे वहाँ क्या किया जा रहा है? तो मतलब कि जितने वहाँ के मिर्जापुर के नेता हैं भाजपा से, वो जो दावा कर रहे हैं वो सब बेकार है। ये जुमले की सरकार ही है, जुमलेबाजी उनका काम है। तो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो क्या वहाँ से अखिलेश यादव की लहर है क्या? बिल्कुल 100% लहर है। क्या कहते हैं कि मोदी जी एक बार चले जाए तो वोट पलट देते हैं? ये सब वहम है। मोदी जी वोट पलट देते हैं। अगर मोदी जी ऐसे हर जगह जाके वोट पलटते तो सब जगह ही लहर उनकी ना होती। अनुप्रिया पटेल वहाँ से हैं, उनका वर्चस्व वहाँ माना जाता है। फिर जो भदोही से उठ के रमेश बिंद को भेजा गया है, तो कहाँ से वो टक्कर दे पा रहे हैं उनको? बिल्कुल टक्कर दे पा रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पे आज तक उन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया है कि जिसकी वजह से उनको वोट दिया जा सके। धर्म के नाम पर तो काम हुआ है ना। आदमी धर्म देख के नहीं होता। कितने रोजगार है, रोजगार धर्म के नाम पे खाने को नहीं मिलता। जो हमारे कितने युवाओं को बेरोजगार है, रोजगार चाहिए उनको। अच्छा, मिर्जापुर का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वहाँ का कॉरिडोर है, विंध्यवासिनी माता का कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर के नाम पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं वोट करेंगे हम सिर्फ भाजपा को ही। भाई वो कर सकते हैं, लेकिन जो युवा हमारे हैं उनको रोजगार चाहिए। वो रोजगार के नाम पे वोट करेंगे, ना कि मंदिर के नाम पे। अच्छा, मतलब कि आप विकास देख रहे हैं मिर्जापुर का नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, और आप भी जाके देख सकते हैं एक बार। अच्छा, क्या करें? रमेश बिन का हम परिचय बता दें। रमेश बिन मिर्जापुर के रहने वाले हैं, और रमेश बिन
मिर्जापुर के मझवा विधानसभा से 3 बार लगातार विधायक रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से। अच्छा, लेकिन उनको भाजपा जो है भदोही से सांसद बना दी थी, उनका सीधे जिला ही बदल दिया गया था। जिला बदल दिया गया था, भाजपा ने उन्हें भाजपा से वो टिकट पे वो लड़े हुए थे। लेकिन जो ये कहना है कि रमेश बिन बाहरी हैं, तो ये रमेश बिन बाहरी नहीं है। रमेश बिन मिर्जापुर के मझवा विधानसभा से 3 बार लगातार विधायक रहे, जो कि अनुप्रिया पटेल को आप बाहरी कह सकते हैं, जो कि रोहनिया क्षेत्र से आती हैं, वो बाहरी हैं। आप लगातार वो मिर्जापुर में ही रहती है, वही काम करती है, वहीं से चुनी रहती हैं, लेकिन है तो वो रोहनिया की। रमेश बिन का आप पता लगाएंगे तो खतौनी में आपको नाम मिलेगा, अनुप्रिया पटेल का खतौनी में नाम है। ये अनुप्रिया पटेल रमेश बिन में अंतर है। अनुप्रिया पटेल कितना काम किया मिर्जापुर के लिए, आप उनके काम से संतुष्ट नहीं है? अनुप्रिया पटेल 10 साल से वहाँ पर है। अभी वहाँ पर उन्होंने, आप पता कर लीजिए, वहाँ पे कोई काम नहीं किया है। किसी घर में आप चले जाइए, सांसद बनने के बाद वो वहाँ पे दिखी नहीं। जब लास्ट में चुनाव आया है, तब वो नितिन गडकरी को बुला करके 4 लेन पास कराई है। उनको जब 4 लेन पुल मिर्जापुर का पास कराना ही था, तो वो 10 साल से वहाँ से सांसद हैं, पहले ही करा देती। जब वो चुनाव आया है, चुनाव की वजह से उन्होंने 4 लेन को पास कराने का काम। और वो क्रेडिट भी तो विंध्यवासिनी माता कॉरिडोर का अपने ऊपर पूरा लेती है। उन्होंने उनका वो काम केंद्र का है, और वो उसमें अनुप्रिया पटेल का कोई योगदान नहीं है। उनका कोई उसमें योगदान नहीं है। 2 बार से कैसे वहाँ पे सांसद बन जा रही है? वो वहाँ पे 2 बार से सांसद, अब जाति समीकरण ठीक बैठ रहा था, लेकिन रमेश बिन के लड़ने के कारण जो बिंद लाबी है, मिर्जापुर में बिंद लाबी की संख्या 2.5 लाख वोट है, और पूरा का पूरा 2.5 लाख वोट खिसक के रमेश बिन के साथ आ रहा है। अभी आप बात कर रहे थे कि विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, विकास नहीं किया, लेकिन अब जाति पर क्या फिर क्या बात कर रहे हैं? विकास और जातिवाद दोनों, जाति समीकरण दोनों चल रहा है मिर्जापुर के अंदर। दोनों मिलकर, अनुप्रिया पटेल विकास की होती, उसके बाद जाति समीकरण फिर देखते हैं आप लोग। जब विकास करती तो देखा जाता, तो हम लोग नहीं देखा थे। लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल, कोई 10 सालों में कोई काम उन्होंने नहीं किया, जिसके वजह से और जाति समीकरण दोनों का मेल खाने की वजह से वहाँ पे समाजवादी पार्टी रमेश बिन जीत रहे। कंफर्म है आप लोग की जीत रहे हैं वो? एकदम। लेकिन एक बार मोदी जी घूम जाते तो कहते हैं कि वोट पलट के रख देंगे मिर्जापुर का। देखिए, झूठ और फरेब बोलने में तो भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सीखे तो वो अच्छा रहेगा। मोदी जी का इस बार राम मंदिर जो फैक्ट है, वो पूरी तरीके से खिलाफ है। राम मंदिर हो चाहे हिंदू मुसलमान हो, इस समय लोग को, महाराज आप कह रहे हैं कि राम मंदिर खिलाफ है, राम मंदिर के नाम पर पूरे भारत में वोट लिया जा रहा है। जो वोट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अंधभक्त है। आज युवा, संविधान और आरक्षण, पूरी तरीके से इन्होंने, जिस दिन सरकार बन गई उस दिन आरक्षण खत्म करने का काम इन लोग करेंगे, और आने वाले समय में चुनाव नहीं होगा। कह रहे हैं आपकी भाजपा जो है वो संविधान खत्म कर देगी, 400 सीट लाने जा रही है। जो नेता उनके लगातार हर जगह कह रहे हैं कि हम 400 सीट लाने जा रहे हैं। भाजपा 400 पार का नारा इसलिए दी है कि भाजपा जिस दिन 400 पार कर लेगी, उस दिन उसको पता है मैं संविधान को चेंज करने की पावर आ जाएगी, इसलिए भाजपा 400 पार कर रही है। अच्छा, अनुप्रिया पटेल का कुछ काम हो जो मिर्जापुर में आपको अच्छा लगा हो अभी तक? अनुप्रिया पटेल ने, अब मैं कैसे बताऊं कि जो उन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया है, तो मैं बताऊं कैसे कि कुछ अच्छा। 2 बार से बन कैसे गई सांसद? बन गई वो, अब जो जाति समीकरण से बन गई बस। अब उनको इस बार भी तो जाति समीकरण से बन सकती है। नो, ये आपके रमेश बिंद के आने की वजह से इनका जाति समीकरण पूरी तरीके से खिलाफ हो चुका है, पूरी तरीके से। तो मिर्जापुर इस बार बदलाव चाह रहा है, एकदम बदलाव के मूड में है मिर्जापुर, और समाजवादी पार्टी को, रमेश बिंद को जिताने का काम करेंगे लोग, और संविधान को बचाने का काम करेंगे।
आरक्षण को बचाने का काम करेंगे और पूरी तरीके से अनुप्रिया पटेल। देखिए कि ये दोनों जो लोग थे ये मिर्जापुर के रहने वाले थे और मिर्जापुर का समीकरण क्या चल रहा है, जब ये मिल गए हमसे तो इन सोचा कि बात कर लेते हैं। तो मिर्जापुर में ये लोग कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है, पिछले 10 सालों में अनुप्रिया पटेल ने कोई काम नहीं किया है।